तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। उत्तर भारत में मानसून की सक्रियता ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। हरियाणा के कई हिस्से भी इस बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में स्थिति और भी गंभीर है, जहां सतलज, ब्यास और रावी नदियों में आए उफान के कारण 1300 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और सेना की टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अत्यधिक बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही और भारत की मदद। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में आए एक शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। कई घर और इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जिससे लोगों को बेघर होना पड़ा है। भारत ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है और तुरंत मदद की पेशकश की है। भारतीय वायु सेना के विमानों से राहत सामग्री, जिसमें भोजन, दवाएं, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, भेजी गई है। यह भारत की वसुधैव कुटुम्बकम की नीति का एक और उदाहरण है, जहां वह अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 48 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के स्टेट आइडेंटिटी रिपोजिटरी के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह टिप्पणी उन मामलों के संदर्भ में आई है जहां कुछ सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि आधार केवल एक पहचान दस्तावेज है और इसे किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह फैसला आधार कार्ड के उपयोग को लेकर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत रूस की दोस्ती पर अमेरिका ने जताई चिंता। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत से रूस के बजाय अमेरिका के साथ खड़े होने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि वर्तमान वैश्विक स्थिति में भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए। हालांकि भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा है और वह किसी भी देश के दबाव में आने से इनकार करता रहा है।